अभी मैं नगर पंचायत मधुबन में हूँ और मधुबन का ये जो लोकेशन है, मधुबन का मशहूर जगह है गुप्ता गली। और गुप्ता गली के ठीक सामने से एक गली आई है, जो ये गली आपको पीछे बाईपास के तरफ लेकर चली जाएगी। ये और इस गली के किनारे अच्छी आबादी बसती है, मधुबन कस्बा है। मैं अब बात करने जा रहा हूँ, आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, इस पर लिखा है आदर्श नगर पंचायत मधुबन जनपद मऊ। कार्य का नाम भी लिखा गया है। वार्ड नंबर 15 में ये शहीद चौक के थाना परिसर में डिलक्स शौचालय का निर्माण कार्य कर दिया गया, यह कंप्लीट हो चुका है। इसका लोकार्पण माधुरी मदेशिया जी, पत्नी शंकर मदेशिया जी के द्वारा किया गया। अध्यक्ष चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत जो हैं, इस समय वर्तमान में हैं, के कर कमलों द्वारा 8 तारीख 10वां महीना 2021 दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ। शुक्रवार बहुत अच्छा दिन होता है। और इसमें और अभियंता चंद्र प्रकाश दुबे जी, श्री राजेश कुमार यादव जी सभासद हैं। शायद ये 15 वार्ड नंबर कहाँ गया, वार्ड नंबर 15 के सभासद हैं राजेश कुमार यादव जी। और ये मुकेश कुमार अधिशासी अधिकारी हैं। इन लोगों के देख रेख में, थोड़ा सा पीछे होइए, इसको आप कवर करिए। इन लोगों के देख रेख में सरकार के पैसे से, या यूं कहें कि गरीब जनता के पैसे से, चूंकि टैक्स तो सभी लोग देते हैं, यह आम लोगों के टैक्स के पैसे से इतना बड़ा शौचालय बनाया गया है। और शौचालय बना हुआ मेरे समझ से लगभग 6 महीने से ऊपर हो रहे होंगे। मैंने डेट आपको बोल दिया है, आप जोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने महीने हुए। थोड़ा करीब आइए। ये बाहर भी टाइल्स लगा है वीआईपी तरीके से। नगर पंचायत है, नगर पंचायत का भी इस तरह से होता है, अच्छा काम होता है। अब ये अंदर देखिए, जहाँ तक दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ, टाइल्स वगैरह सारी व्यवस्था है, एकदम चमाचम है। लेकिन इसकी कहानी ठीक वैसे ही है कि आप कितना ही बड़ा घर बना लें और दरवाजे पर आपको गाड़ी खड़ा करने की जगह न हो, तो वह घर का बहुत मतलब नहीं होता है। जैसे आप खाना बनाएं और खाना खाने के लिए थाली न हो, तो फिर वह खाना बना के आप परेशान हो जाएंगे कि खाना हम किस में खाएं। चूँकि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये सुलभ शौचालय है और तकरीबन 6 महीना से ऊपर हो गया और ये चालू नहीं है, बंद है। मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि अगर इसको बंद ही रखना था तो आपने बनवाया क्यों? और एक चीज़ और है, आपने इतनी बड़ी रकम लगा के आप इतना बड़ा शौचालय बनवाए हैं, तो इसको आप किसी दूसरे जगह पर भी बनवा सकते थे, क्योंकि ये गांव है, ये बस्ती है, मेरे समझ से सभी के घर में शौचालय होगा। ये लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो घर से बाहर क्यों निकलेंगे जब उनकी व्यवस्था में है तो। और नगर पंचायत है, आपको पता है कि लगभग सभी लोगों के घर में शौचालय होगा। प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी स्कीम है, हर घर में शौचालय होना चाहिए। इसकी ज़रूरत आप रोड के किनारे किसी ऐसे जगह पर करते कि राहगीर जो दूर से चलकर लोग आते हैं वो इसका इस्तेमाल करते, क्योंकि वो किसी के घर में नहीं जाएंगे। यहाँ तो जिनका घर है वो अपना काम चला लेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ के लोगों द्वारा जब इसका निर्माण कार्य हो रहा था तब भी विरोध किया गया कि यहाँ न बनवाया जाए, लेकिन बना दिया गया। चलिए, बना दिया गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। चालू इसलिए नहीं हुआ कि इसकी जो नाली है, जो इसका गंदा पानी होता है, उसकी निकासी ही नहीं है कहीं। तो इन लोगों ने, यहाँ के अगल बगल के लोगों ने विरोध किया कि अगर आप नाली नहीं बनवाएंगे, इसी नाली में गंदा पानी बहवाएंगे, तो जिसका अगल घर है लोग परेशान होंगे और गंदगी फैलेगी। जब गंदगी फैलेगी तो तमाम बीमारियां भी फैलेंगी, लोग परेशान होंगे। मेरे साथ एक है, इनका शायद यहीं अगल बगल में कोई घर है। क्या नाम है सर आपका? रविंदर। रविंदर जी, क्या जानते हैं इसके बारे में, कब निर्माण हुआ? और सुनने में आया कि आप लोग विरोध भी किए थे, क्या मामला है? मामला यह है कि शौचालय का निर्माण तो हो गया, लेकिन शौचालय के पानी की निकासी की जो व्यवस्था है,
एक्चुअली वो सही नहीं है, इसी कारण वो शौचालय बंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जिस गांव में रहते हैं वो मधुबन गांव का मूल गांव है, इसी के नाम से मधुबन यहाँ विख्यात है। यह 27-28 घरों का या लगभग 40 घरों का एक कस्बा है, जिसमें कोई 2-3 जात के लोग रहते हैं। और इस गांव की नाली की निकासी की व्यवस्था खुद गड़बड़ है। कई बार कहने पर भी आज तक इस गांव के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ये पानी जो है पीछे जा करके गांव के डी बाबा का स्थान है, उसके पीछे जो है ये पानी इकट्ठा होता था। वह खाद गड्ढे के नाम से पहले वो ज़मीन थी, लेकिन विगत 2-3 वर्षों से नक्शे में जो है कि डिस्टर्ब करके नक्शे में लोग अगल बगल के जो चक वाले हैं जो या जो बैनामा लिए हैं, जो रजिस्ट्री करवाए हैं, उन लोगों ने नक्शा का संशोधन करा दिया। वो खाद गड्ढा जिसमें पानी जाके एकत्रित होता था उसको भी हटा दिया गया और अवैध रूप से उस ज़मीन पर लोग कब्जा करा के कोई मिट्टी पटवा रहा है, कोई घर बनवा रहा है, कोई दीवार जुड़वा रहा है और हम लोगों के गाँव का पानी जा कर के वहीं ब्लॉक हो गया। चेयरमैन साहब ने इस शौचालय को तो बनवाया बड़े शौक से, लेकिन विशेष रूप से लोगों का कहना था कि अतिथियों वगैरह के लिए होगा, ये शौचालय बन करके तैयार हो गया। लेकिन इस पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हम लोगों के गांव का पानी नहीं निकल पा रहा है। शौचालय का जो सरकारी है जिसका देख रेख करने वाला नहीं है, तमाम पानी यहाँ गिरेगा, वो पानी निकलेगा। इसके लिए हम गांव वालों ने कहा कि पहले गांव के पानी की निकासी की आप व्यवस्था करिए, फिर इस शौचालय के पानी निकलवाइए। चलिए, ये एक मिनट, एक ये कहानी है। 5 साल लगभग पूरे होने वाले, 2-4-6 महीने रह गए होंगे नगर पंचायत के। अभी मैं आपको शौचालय दिखा रहा था, लेकिन इनके बताया जा रहा है कि यहाँ की नाली भी सही नहीं है। जो ये गंदा पानी गांव का निकलता है, इसकी भी बड़ी समस्या है और आगे चल के ये नाली समाप्त हो जाती है उस जगह पे जो गांव के बिल्कुल करीब में है। वहाँ पे लोगों का घर है, जिससे कचरा के पानी वहाँ इकट्ठा होने से लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। बोलिए। ये पानी जो गांव का इकट्ठा होता है, इस पानी की निकासी की सही व्यवस्था नहीं है। हमने चेयरमैन साहब से हम लोगों ने कई बार कहा भी, बेचारे ने आश्वासन भी दिया कि हम उसके लिए प्रपोजल दे चुके हैं, इंजीनियर नाप कर चुका है, ये पानी निकाला जाएगा। लेकिन अब चेयरमैनी समाप्त होने को है। शौचालय का निर्माण भी लगभग 6 महीने से पूरा हो चुका है और ये बना भी है। धीरे धीरे इसका काम हुआ है, काम ठीक ठाक हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों के गाँव का पानी जाएगा कहाँ? और अगर यह शौचालय चालू हो गया तो इसका पानी भी अगर गांव के ही नाली में मिला दिया जाए तो पानी की संख्या और अधिक हो जाए। गांव में महामारी फैलने का, जो नीचे के घर हैं, जो आसपास घर हैं जहां पानी का हो रहा है, लोगों के घरों में पानी चला जाएगा, गंदा पानी जाएगा। हम लोगों ने चेयरमैन साहब से कहा भी, सभासद महोदय से कहा, लेकिन सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि हाँ करा दिया जाएगा। लोग लगे भी हैं, लेकिन अब क्या शासन की कमजोरी है कि कहाँ से कमजोरी है, अब तक हम लोगों के गाँव के पानी का निकास नहीं हो पाया। और जब तक गाँव के पानी का निकास नहीं होगा, हम लोग इस मामले में बिल्कुल असुरक्षित हैं। कभी भी यहाँ संक्रमण जैसी बीमारियाँ फैल सकती हैं। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी लगता भी था गड्ढे में, जिसको हम लोग बचपन से खाद गड्ढा या गड्ढे के नाम से ही जानते थे, आज पता चला है कि उस नक्शे में भी जो लोगों ने जो है, कुछ चंद गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपना चक लगवा लिया, उस गड्ढे को भी वहाँ से हटवा दिया और वो पानी जा करके सरेआम वहीं जमा हो रहा है। इसके लिए हम लोग तहसील पर विज्ञापन भी दिया, एसडीएम महोदय ने उसका आश्वासन भी दिया है कि उसको हम सही करवाएंगे। 2-4 दिन हो रहा है अभी, लेकिन अब तक हो नहीं पाया। और ये पानी मैं निवेदन करूंगा कि पहले हमारे गांव के पानी के निकासी की व्यवस्था हो जाए, फिर इस शौचालय को शुरू किया जाए या इसकी पानी की निकासी की व्यवस्था कहीं अन्यत्र की जाए। चलिए, आश्वासन मिला है लेकिन काम नहीं हो रहा है। अब इसीलिए जरूरत होती है अच्छे नेताओं को चुनने की। अगर आप अच्छे नेता चुनेंगे जो समझदार रहेगा, जिसको इस चीज़ की समझ रहेगी कि सरकारी पैसों का इस्तेमाल कहाँ करें कि लोग उसका उपयोग अच्छे ढंग से कर सके। 1-2 महिलाएं हैं, मैं इनसे बात कर लूं। क्या नाम है चाची आपका? हमार कदमा देवी ना। ये जो शौचालय बना, इसका आप लोग उपयोग करते हैं कि नहीं करते? नहीं, नहीं करता है। अच्छा, ये जो यहाँ बना दिया गया है गांव में, इतना बड़ा शौचालय है, तो ये सही हुआ है कि कहीं इसको दूसरे जगह बनना चाहिए? हमन के बहुत कोशिश करिए कि ये यहाँ नत बनाना, यहाँ बनावे का कोनो मतलब ना निकली। यहाँ कोनो फायदा जगह पर बनवावा कि जन में कोई इस्तेमाल होके ओकर, और कोनो ऐसा पता है आपत्ति भई बनबो कइल तब पानी का निकास के पानी कहाँ बही ओके सोच लिया तब बनवैया। लेकिन फिर भी बन गई। अब बनने के बाद भी पानी सोचल में निकाल दी। जब गाँव की पानी के हेती में जगह नहीं है पानी बहले का, इस शौचालय का पूरे पानी कहाँ बह के जाए। समस्या बड़ी है, ध्यान देने की जरूरत है। क्या नाम पड़ी चाची? अरे वो लड़का अच्छा, ठीक है। ये देखिए, मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ मधुबन वार्ड नंबर 15 की। यहाँ नाली की सबसे बड़ी समस्या है। और एक मैंने आपको जो खबर दिखाया, इतना बड़ा शौचालय बनाया गया है,
लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, इस्तेमाल ही नहीं होता है, ताला लगा है। आप वीडियो में देखे होंगे कि उस पर ताला लगा है। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सरकार के पैसे का इस्तेमाल करके आप जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसका लोगों में कोई लाभ न पहुँचे, लोग उसका इस्तेमाल न करें, तो वो बेकार है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, संज्ञान में लेने की ज़रूरत है और यहाँ नाला का निर्माण अच्छे तरीक़ा से हो और उसकी निकासी कहीं कर दी जाए ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित रहें। आने वाले समय में अब थोड़े ही दिन में बरसात शुरू होगा तो फिर पानी ही पानी चारों तरफ होगा और जब इस नाले का पानी लोगों के घर दरवाजे के सामने निकलेगा, गंदगी फैलेगी तो बीमारियां फैलेंगी, लोग परेशान होंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो बार-बार साफ सफाई पर जोर देते हैं, अभियान चलाते हैं कि साफ सफाई रखी जाए। लेकिन कुछ लोग जो जिम्मेदारी अपनी नहीं निभा पा रहे हैं, उन लोगों की वजह से आने वाले समय में तमाम समस्याएं हो सकती हैं। बहुत समस्या है। अब ये मधुबन से मेरा प्रयास कैसा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश है कि मधुबन में कुछ परिवर्तन लाया जाए।